हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे कुछ पॉपुलर कंपोजर्स के बारे में। नंबर 1, बच्चों ये ग्रेटेस्ट प्लेबैक सिंगर थी ऑफ ऑल टाइम। इन्होंने मोर देन 25,000 सॉन्ग्स को गाया है इन 20 इंडियन लैंग्वेजेस। ये सेकंड वोकलिस्ट थी जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। ये हैं लता मंगेशकर। नंबर 2, बच्चों ये एक ग्रेट कंपोजर थे जिन्हें पंचम दा या सिंपली पंचम नाम से जाना जाता था इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। बच्चों इन्होंने सरूद को प्ले करना सीखा फ्रॉम उस्ताद अली अकबर खान और इन्होंने अपना फर्स्ट सॉन्ग कंपोज किया था जिसका टाइटल था अय मेरी टोपी पलट के आ फॉर द हिंदी फिल्म फंतूश, जब ये खाली 9 ईयर्स ओल्ड थे। एज अ चाइल्ड इन्होंने कंपोज किया था द ट्यून ऑफ सर जो तेरा चकराए। बच्चों इनका नेम है आर डी बर्मन। नंबर 3, ये एक सिंगर, कॉम्पोजर और लिरिसिस्ट थे फ्रॉम असम जिनको निकनेम दिया गया था एज गोल्डन वॉइस ऑफ असम। बच्चों इन्होंने म्यूजिक को कंपोज किया था फॉर मैनी फिल्म्स जिसमें इंक्लूडेड हैं गाजा गामिनी एंड रुदाली अमंग अदर्स। इन्हें ऑनर दिया गया दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन 1992। एज अ चाइल्ड इन्होंने फर्स्ट सॉन्ग जो लिखा था वो था एट द एज ऑफ 10। इनका नेम है भूपेन हजारिका। नंबर 4, ये एक इंटरनेशनली रिनाउंडेड म्यूजिशियन है जो कि बेस्ट नोन है अपने म्यूजिक को कंपोज करने के लिए इन मेनी फिल्म्स एंड साउंड ट्रैक्स। इनका बर्थ चेन्नई इंडिया में हुआ था और इनका ओरिजिनल नेम है एएस दिलीप कुमार। बच्चों इनका सॉन्ग माँ तुझे सलाम फ्रॉम हिज एल्बम वंदे मातरम ये आज तक का मोस्ट व्यूड म्यूजिक वीडियो है और इन म्यूजिक कंपोजर का नेम है AR रहमान। नंबर 5, बच्चों ये एक ग्रेट प्लेबैक सिंगर हैं जिन्होंने मोर देन 12,000 सॉन्ग्स को गाया है और बच्चों इन्होंने कई सारे इंडियन लैंग्वेजेस में गाने गाए हैं। इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया इन द ईयर 2000। ये कई सारे रेस्टोरेंट्स को रन करती हैं इन दुबई एंड कुवैत। इनका नेम है आशा भोसले। नंबर 6, ये पॉपुलर सिंगर और कंपोजर थे और बच्चों इन्होंने फर्स्ट म्यूजिक कंपोज किया था फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द हिंदी मूवी नागिन जो कि एक सुपरहिट फिल्म थी। बच्चों इन्होंने कंपोज की थी म्यूजिक फॉर द 20 साल बाद के लिए भी और कई सारे बॉलीवुड मूवीज़ के लिए इन्होंने म्यूजिक को कंपोज किया। इन्हें 2 नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर द बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर कैटेगरी के लिए। बच्चों इन्होंने रिकॉर्ड किया था फर्स्ट सॉन्ग ऑन ऑल इंडिया रेडियो इन 1935 और जिस फिल्म में इन्होंने फर्स्ट टाइम गाना गाया था वो थी एक बंगाली फिल्म इन 1941 और इनका नेम है हेमंत कुमार। अब हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 51 इंडियन पेंटिंग्स। इस चैप्टर में हम इंडियन पेंटिंग से जुड़ी कुछ बातों के बारे में जानेंगे। पार्ट ए। नंबर 1, बच्चों 12th सेंचुरी AD के दौरान आर्ट जो थी वेस्टर्न इंडिया में वो किस पर बेस्ड थी, तो ये बेस्ड थी शिविज्म पर। नंबर 2, बच्चों जो केव पेंटिंग्स अजंता में हुई हैं इन महाराष्ट्र तो ये कब हुई थी, इन द 2nd सेंचुरी। नंबर 3, बच्चों कौन से मुगल एम्परर फेमस हैं फॉर हिज लव फॉर पेंटिंग्स, ये हैं जहांगीर। नंबर 4, मेन काइंड ऑफ पेंटिंग जो ब्रिटिश रूल के दौरान की जाती थी वो कौन सी थी, ये है केव पेंटिंग। नंबर 5, बच्चों किस मुगल एम्परर ने पेंटर्स को पर्शिया से बुलाया था, ये है हुमायूं। नंबर 6, बच्चों अजंता केव्स में पेंटिंग्स किन सीन्स को डिपिक्ट करती हैं, ये है बुद्धिज्म। चलिए अब हम करेंगे पार्ट बी ट्रू और फॉल्स। बच्चों हमें इन स्टेटमेंट्स को बताना है कि क्या ये ट्रू हैं या फॉल्स। नंबर 1, बच्चों 2 स्कूल ऑफ पेंटिंग्स थे राजपूत पीरियड में, राजस्थानी स्कूल और पहाड़ी स्कूल, ये स्टेटमेंट है ट्रू। नंबर 2, मंसूर सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट थे इन द बर्ड पेंटिंग इन मुगल कोर्ट, ये स्टेटमेंट है फॉल्स। नंबर 3, बच्चों स्टोरीज फ्रॉम द जाटकास ये डिपिक्ट हुई थी अजंता केव्स पर, ये अगेन ये स्टेटमेंट है ट्रू। नंबर 4, कांगड़ा फेमस था, सेंटर था ऑफ राजस्थानी पेंटिंग्स, ये स्टेटमेंट है फॉल्स। नंबर 5, राजपूत पेंटिंग्स डिपिक्ट नहीं करती थी
हिंदू एपिक लेजेंड्स को। अगेन बच्चों ये स्टेटमेंट है फॉल्स। नंबर 6, मुगल पेंटिंग्स कोई भी कोर्ट सीन्स डिपिक्ट नहीं करती थी, ये भी है फॉल्स स्टेटमेंट। नंबर 7, बैटल्स और हंटिंग सीन्स सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट थे ऑफ द मुगल पेंटर्स, ये स्टेटमेंट है ट्रू। नंबर 8, कर्ली हेयर ऑफ बुद्धा शो करते हैं ग्रीक इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन पेंटिंग्स, ये स्टेटमेंट है ट्रू। चलिए अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 52 रियल नेम्स। बच्चों हम सभी इन फेमस सेलिब्रिटीज़ को जानते हैं, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इनके रियल नेम्स डिफरेंट हैं इनके स्क्रीन नेम से? चलिए जानते हैं इनके रियल नेम्स क्या हैं। नंबर 1, ये है बच्चों कैटरीना कैफ, और कैटरीना कैफ का रियल नेम है केट टोरकॉटे। नंबर 2, दिलीप कुमार, इनका रियल नेम है मोहम्मद यूसुफ खान। नंबर 3, अक्षय कुमार, बच्चों अक्षय कुमार का रियल नेम है राजीव भाटिया। नंबर 4, रजनीकांत, इनका रियल नेम है शिवाजी राव गायकवाड़। नंबर 5, रेखा, इनका रियल नेम है भानु रेखा गणेशन। नंबर 6, अजय देवगन, इनका रियल नेम था विशाल देवगन। नंबर 7, तब्बू, तो बच्चों तब्बू का रियल नेम था तब्बासुम हाशमी। नंबर 8, टाइगर श्रॉफ, इनका रियल नेम है जय हेमंत श्रॉफ। नंबर 9, गोविंदा, गोविंदा का रियल नेम है गोविंद आहूजा। चलिए अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 53 कम्युनिकेशन स्किल्स। बच्चों गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हमारा एक गुड इम्प्रेशन बनाने में हेल्प करती हैं इन फ्रंट ऑफ अदर्स। चलिए अब हम कुछ टिप्स जानते हैं फॉर कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली। नंबर 1, आई कॉन्टैक्ट। बच्चों जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमें एक कॉन्फिडेंट आई कॉन्टैक्ट बनाना चाहिए। हम चाहे नर्वस हों, लेकिन धीरे धीरे ये हमारे अंदर एक गुड हैबिट बनाती है और ये हमें एक्नॉलेज करती है विद अदर पर्सन्स एज इम्पॉर्टेंट। नंबर 2, बीइंग प्रिपेयर्ड। तो बच्चों जब भी हम कोई डिबेट करते हैं या किसी डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं, हमें एक उसकी रफ स्क्रिप्ट हमेशा रेडी करनी चाहिए और इसे रिहर्स करना चाहिए जब तक हम खुद में कॉन्फिडेंट फील ना करें, और हमें इसे ऑडियंस के सामने फ्लुएंटली बोलना चाहिए। नंबर 3 है बॉडी लैंग्वेज। बच्चों अगर हम नर्वस होते हैं तो वो हमारे फेस पर इजीली शो हो जाता है, इसलिए हमेशा हमें गुड बॉडी पोस्चर को मेंटेन करना चाहिए और जब भी हम बात करते हैं हमें एप्रोप्रिएट जेस्चर्स का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। बच्चों डिस्ट्रैक्टर्स जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स या फिडलिंग विद अदर्स, इस तरीके की चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए और हमें दूसरे पर्सन को रिस्पेक्ट शो करना चाहिए, ये हमें डिस्ट्रैक्शन से भी बचाता है। बच्चों कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तब होता है जब हम इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं और आइडियाज़ का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट, बी ब्रीफ एंड स्पेसिफिक। बच्चों जब भी हम एक फॉर्मल लेटर लिखते हैं या ईमेल लिखते हैं या फिर कहीं भी पब्लिकली एक स्पीच को डिलीवर करते हैं तो हमें टू द पॉइंट बोलना चाहिए और अपने थॉट्स के साथ एकदम क्लियर रहना चाहिए। नेक्स्ट, ड्रेस वेल। बच्चों अगर हम सही से ड्रेसअप होंगे तो ये हमारे खाली कॉन्फिडेंस को ही नहीं बढ़ाएगा, लेकिन हमारा एक गुड इम्प्रेशन भी बनाएगा ऑन द ऑडियंस। और लास्ट है मॉड्यूलेट योर वॉइस। बच्चों अगर हम सेम टोन में बोलते रहेंगे फॉर लॉन्ग टाइम तो बच्चों ये हमारे कॉन्वर्सेशन को मोनोटनस और बोरिंग बना देगा, इसलिए हमें बोलते वक्त हमारे टोन में वेरिएशंस लानी चाहिए ताकि हमारा कम्युनिकेशन गुड और इफेक्टिव लगे। आई होप यू एंजॉयड ऑल दीज लेसन्स। थैंक यू।